दो बच्चों वाला घर है, कोने में, ऊपर कोने में दो बच्चों वाला घर है। इस कोने में एक घर है जिसके बगल में पेड़ है, पेड़ कोने में दो हो गया। और उसके बीच में बैट बॉल और घर है, लेकिन सूखा पेड़ के साथ घर है ट्रायंगल में। ये 4 फिगर हो गया यहाँ। कौन? बच्चों वाला घर, और घर है पेड़ के साथ हरा भरा, और बैट बॉल है, बैट बॉल के साथ एक घर है, सूखा हुआ पेड़ है। फिर इसमें है आपका एक गांव वाला मकान है, मतलब शहर वाला हाई प्रोफेशनल मकान है। उसके जस्ट बगल में एक झोपड़पट्टी है, 2 इस किनारे हो गए। फिर उसके बाद सबसे नीचे में 8 समकोण 4 आयत वाला झोपड़ी है। और उसके नीचे सेम टू सेम शहर वाला घर है, लेकिन इसमें झंडा नहीं है। 2 इसमें हो गए। फिर इस साइड में है आपका एक घर है रास्ता के साथ, सबसे ऊपर रास्ता के साथ घर है। फिर इसके बाद वही घर नीचे कोने में है, लेकिन इसमें वृत्त दे दिया, ऊपर वृत्त दे दिया है सादा। फिर उसके बाद एक पप्पी है, पप्पी के नीचे घर है, समकोण वाला घर है, प्लस एक ऊपर एग्जास्ट लगा है झोपड़ी में। 4 घर हैं, कैसा एक घर है, घर के जस्ट कोने में एक उसी सेम घर है, उस पर बस एक वो सफ़ेद कलर का वृत्त लग गया है। फिर उसके बाद एक पप्पी है, पप्पी के जस्ट कोने में त्रिकोने में एक घर है, वो ऊपर एग्जास्ट लगा हुआ है। और फिर सबसे नीचे 2 घर है, 8 वर्ग और 4 आयत वाला घर है। उसके नीचे आपका एक शहर वाला घर है, उसमें झंडा नहीं लगा हुआ है। वही ऊपर झंडा सहित शहर वाला घर है, बगल में एक झोपड़ी है। और ऊपर आपका ये 2 बच्चों वाला घर है, यहाँ ये वाला घर है, यहाँ ये वाला, इसके ऊपर बल्ला है। 2 बच्चों वाला घर यहाँ है डी। उसके बाद ये झंडे वाला घर है आपका ए में। फिर उसके बाद ये वाला घर ये वाला घर था आपका, वही उसके बगल में ए के पास था। फिर उसके बाद ये वाला घर पेड़ के साथ था, पेड़ के साथ कहाँ था घर? कोने में था ए के पास। ये वाला घर था आपका बी में। ये वाला घर था आपका नीचे बी में। फिर ये बल्ला सी पे। ये वाला सूखा घर था डी पे। ये वाला घर था आपका बी पे। ये वाला घर था आपका ये वाला घर था सी पे, सी में था ना। ये पप्पी था आपका, पप्पी सी पे था। ये वाला घर में से 11 अटेम्प्ट किए, 8 ही रह गया। याद नहीं रहा है। ये दरवाजा
समकोण जैसा है। एक अकेला ऊपर है, दरवाज़ा समकोण जैसा है। एक अकेला ऊपर है, दरवाज़ा समकोण जैसा है। ये कोने में बॉटल है। बॉटल के नीचे कैमरा वाला घर है। कैमरा आसमान में दिख रहा है। बॉटल के नीचे कैमरा आसमान में दिख रहा है। दो चित्रों के बीच में है ये घर। यहाँ पे पौधा, यहाँ पे पौधा है, घास है, यहाँ घास है। फिर उसके बाद ये कुत्ता जाएगा इस घर में। ये गोल दरवाज़ा, गोल चौखट वाले घर में जाएगा कुत्ता। छोटा सा है दरवाज़ा। फिर ये इसमें है एक छोड़ के यहाँ ये ग्लव्स है। इस किनारे ग्लव्स है, इस किनारे घर है। घर के ऊपर वो लगा हुआ है, चर्च का ये लगा हुआ है। ग्लव्स है, इस किनारे चर्च का वो लगा हुआ है। फिर बीच में आपका घर है। घर में यहाँ चास्ट लगा है, ये कुत्ता है। कुत्ता आपका कुर्सी पे बैठा, कुर्सी पे बैठा और उसके बाद किताब पढ़ेगा। किताब पढ़ के फिर ऐसे कुत्ता जाएगा स्कूल। कुत्ता गया स्कूल। स्कूल के बगल में ये है, ये दोनों यहाँ वो लगा हुआ है। ये दोनों घास है, घास। कुत्ता गया स्कूल में, स्कूल जाके उसने किताब पढ़ा। किताब पढ़ के आपका बेंच पर बैठा। जब सारा काम कर लिया तो अपने घर बीच में आ गया। ये झोपड़ी का दूरबीन काला है, और यहाँ पे दो वो हैं। उसके बाद किताब पढ़ेगा। किताब पढ़ के कुर्सी पे बैठेगा। कुर्सी पे बैठ के घर जाएगा। इस किनारे ग्लव्स है, इस किनारे घर है। इस किनारे ग्लव्स है, इस किनारे घर नहीं, चर्च है। इस किनारे घर है, इस किनारे चर्च है। इस किनारे घर है, इस किनारे चर्च है। यहाँ पे एक घर है जिसका दरवाज़ा में समकोण है, क्या नाम है, जिसका दरवाज़ा आपका 4 आयत वाला है। यहाँ बोतल है, यही बोतल से यहाँ लगा दिया आपका CCTV। यहाँ बोतल, यहाँ CCTV लगा दिया। और ये कुत्ता हो गया, ये सफ़ेद कुत्ता जाएगा ऊपर घर पे। ये घर है, ये घर आया C पे। ये कुत्ता है, कुत्ता आएगा A पे, E पे। कुत्ता बैठेगा कुर्सी पे बोतल से। कुत्ता जाएगा घर में। कुत्ता किताब पढ़ेगा। ये CCTV लगा था, यहाँ बोतल था, यहाँ पे CCTV था। ये वाला घर था आपका C पे कि A पे। ये ग्लव्स था E पे। ये कुत्ता था C पे। ये वाला चर्च था E पे। ये वाला घर लगा था C पे।
1 से 10 कॉलम टेस्ट। अब हम करेंगे, अब हम करेंगे कॉलम टेस्ट। पंक्ति 5 से सीधे चले और तीसरा अक्षर पर पहुँचे। पंक्ति 5 से सीधे चले और तीसरे अक्षर पे पहुँचे उस अक्षर के ऊपर तीसरा अक्षर। उस अक्षर के ऊपर तीसरा अक्षर पर पहुँचे, उस अक्षर के ऊपर तीसरे अक्षर पर पहुँचे, ऊपर तीसरे अक्षर पर पहुँचे और घड़ी के दिशा में घूमते हुए पुनः ई पर पहुँचे। घड़ी की दिशा में घूमते हुए पुनः ई पर पहुँचे, ई पर पहुँचे। ठीक है, इस मार्ग में कौन सा अक्षर अधिक बार आया है? वो है ई। बी अक्षर कौन से स्तंभ के अंतिम में आता है? बी अक्षर कौन से स्तंभ के अंतिम में आता है? ठीक है, उस स्तंभ के मध्य अक्षर के दाएं अंतिम अक्षर पर पहुँचे। मध्य अक्षर के दाएं अंतिम अक्षर पर पहुँचे और उसके ठीक ऊपर कौन सा अक्षर होगा? ए। पंक्ति 5 के विकर्णतः उल्टे क्रम में रखने पर स्तंभ 1 के विकर्णतः के मध्य अक्षर कौन सा होगा? पंक्ति 5 के विकर्णतः उल्टे क्रम में रखने पर स्तंभ 1 के विकर्णतः उल्टे मध्य अक्षर कौन सा होगा? डी। स्तंभ 1 से लेकर स्तंभ 5 तक, स्तंभ 1 से लेकर स्तंभ 5 तक किस स्तंभ में 2 अक्षर एक से अधिक बार आता है? किस स्तंभ में अक्षर 2 से अधिक बार आता है? इसमें आया है, इसमें भी आया है। 2 से अधिक बार आना चाहिए ना, वह 1। एक बार आया है अंतिम विकर्णतः बाएं अक्षर। उस स्तंभ के अंतिम विकर्ण के बाएं, उस स्तंभ के अंतिम विकर्ण के बाएं अंतिम अक्षर कौन सा होगा? ए। स्तंभ 2 में कौन सा अक्षर सी और बी के बीच आता है? स्तंभ 2 में अक्षर सी और बी के बीच में आता है ई। वह अक्षर किस स्तंभ के मध्य में नहीं आता है? वह है 3। उस स्तंभ के मध्य का अक्षर कौन सा होगा? डी। स्तंभ 1 और 4 को एक्सचेंज करने पर पंक्ति 1 के सीधे चलते हुए, पंक्ति 1 से सीधे चलते हुए अंतिम अक्षर से होते हुए नीचे अक्षर के मध्य अक्षर का उस अक्षर का तीसरा विकर्ण कौन सा होगा? का तीसरा विकर्ण कौन सा होगा?
सही नहीं है। पंक्ति 2 तथा पंक्ति 1 के विकर्ण सेट कर लो। पंक्ति 1 के अंतिम अक्षर के बगल में, पंक्ति 1 के विकर्ण के अंतिम अक्षर के बगल में जो अक्षर मिलता है उस अक्षर के सबसे ऊपर के बाएं अंतिम अक्षर कौन सा होगा? ए। स्तंभ 2 में कौन सा अक्षर है जो स्तंभ 4 में नहीं है? 4 में नहीं है, ठीक है। डी नहीं है, उस अक्षर के नीचे के अंतिम अक्षर, डी के नीचे के अंतिम अक्षर कौन सा होगा? सी। और वह अक्षर किस पंक्ति में है? सी। किस पंक्ति में है? किस पंक्ति में है? उस पंक्ति में कौन सा अक्षर ज़्यादा बार आता है? सी। पंक्ति 5 को उल्टे क्रम में रखने पर दाएं से चौथा अक्षर ए, चौथे अक्षर पर पहुँचे उस अक्षर के ऊपर तीसरा अक्षर, 1 2 3 तीसरा अक्षर जो प्राप्त होता है, सी प्राप्त होता है, उसके इर्द गिर्द चारों ओर कौन सा अक्षर ज़्यादा बार आता है? सी। पंक्ति 3 को पंक्ति 5 से अदला बदली करें। करने पर स्तंभ 5 के नीचे चौथा अक्षर कौन सा होगा? चौथा अक्षर कौन सा होगा? तीनों 5 को बदला जा रहा है। चौथा अक्षर कौन सा होगा? वो है ए। बी अक्षर के दाएं चौथा अक्षर जो प्राप्त होता है, बी अक्षर के दाएं चौथा अक्षर जो प्राप्त होता है, उस अक्षर के नीचे विकटता अंतिम अक्षर पर पहुँचे उस अक्षर के विकटता दूसरा अक्षर
कौन सा है सी? स्तंभ 4 से नीचे की ओर बढ़िए। स्तंभ 4 से नीचे की ओर बढ़िए। अंतिम अक्षर से बाएं बढ़ते हुए अंतिम अक्षर पर पहुँचे। उस अक्षर के बगल के ऊपर अक्षर होगा डी। दोनों तरफ के विकर्ण को उल्टे क्रम में लिखे। दोनों तरफ के विकर्ण को उल्टे क्रम में लिख दिया। इस क्रम में रखने पर पूरी तरफ तालिका के मध्य अक्षर पर पहुँच गए। उस अक्षर के दाएं ऊपर कौन सा डेप्थ परसेप्शन टेस्ट? घन टेस्ट। स्टार्ट करते हैं घन टेस्ट में। हो गया 2 2 4 4 4 1 5 1 6। 2 2 4 1 5 1 6। 2 2 4 2 6। क्रॉस है मतलब पीछे है। पीछे का मतलब हो गया 3 3 के बाद एक 4, एक इधर 5 और एक नीचे 6। हो गया आपका 1 इधर हो गया 2 2 4 1 5 1 6। फिर 2 1 3 1 4 1 5। 2 2 4 1 5 1 6 और 1 1 2। फिर 2 2 4 2 6 2 8। फिर यहाँ 1 1 1 2 3 3 और 1 4। फिर 2 2 4 2 6। फिर 1 नहीं यहाँ हुआ 2 1 3 1 4 1 5। फिर यहाँ हो गया 2 2 1 2 2 4 2 6 1 7। 2 1 3 3 1 4 1 5। 1 1 2 1 1 ही तो आएगा। इसमें 1 1 2। इसको कैसे देखें हम? चलो अच्छा इसका नीचे देखो। ऊपर से 2 2 1 3। नीचे निकला 3 और पीछे 1 4 लगाओ। छोड़ो यहाँ 2
4 और 2 6 2 8 2 1 3 1 4 फिर 2 2 4 2 6 2 8 फिर 2 2 4 2 6 2 8 फिर इसमें हो गया आपका 2 1 3 1 4 एक इधर 5 इधर हो गया 2 2 4 2 6 2 8 7 2 2 4 2 6 2 7 2 2 4 2 6 1 7 2 1 3 1 4 1 2 1 3 1 4 1 5 2 2 4 1 5 2 7 इधर हो गया 2 1 3 1 4 1 5 2 2 4 1 5 1 6 1 1 2 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 1 7 फिर 1 2 2 1 3 3 1 4 2 2 4 4 1 5 2 2 4 4 1 5 5 1 6 और 2 2 2 1 3 3 1 4 2 2 4 4 2 6 2 8 और 2 1 3 3 1 4 और 1 1 2 2 2 4 2 6 2 8 2 1 3 1 4 और 1 1 2 और 1 1 2 1 3 1 4 इसके नीचे 1 और 1 2 2 1 3 3 3 3 3 3 फिर इधर हो गया आपका 1 और 1 2 फिर इधर है 1
अब है पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट, फाइंड नाइन। इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें है ए, इसमें नहीं, बी, इसमें, इसमें सी, इसमें है ए, सी, hexagonal test.
हेलो गाइस, आप लोग भी अपना सहयोग दे सकते हैं, बता सकते हैं कैसे स्पीड बढ़ेगा या मेंटेन करेगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये बहुत कम कम नंबर आ रहा है। बयालीस टी स्कोर से कम है तो क्या पास हो गया।